अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारा लेक्चर नंबर 3 6th क्लास का कंप्यूटर है। यूनिट 1 हमने स्टार्ट की हुई थी जिसका नाम है आईसीटी फंडामेंटल्स। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हम इसमें कंप्लीट देखेंगे कि कंप्यूटर्स की कितनी जनरेशन्स हैं जो हम लोग जिसके बाद अब फाइनली डेवलप्ड जो है वो मशीन्स तक या टेक्नोलॉजी तक हम पहुँचे हैं कितनी जनरेशन्स क्रॉस करके सिंस द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस। एवोल्यूशन कहते हैं जी इनकलाब को, किसी चीज़ के आगे बढ़ने को, यानी वक्त के साथ साथ तरक्की करने को। डिवाइसेस हैव बीन यूज फॉर कैलकुलेशन फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। अब देखिए कैलकुलेशन कहते हैं ना, हिसाब किताब करना, अदाद शुमार करना, तो वक्त के साथ साथ जो जो इंसानों ने तरक्की की वैसे वैसे जो कैलकुलेशंस के लिए डिवाइसेस थी उनमें भी तरक्की की ज़रूरत महसूस की जाती रही और उनको भी मतलब डेवलप किया जाता रहा। वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट वेल नोन डिवाइसेस वाज एन अबाकस। अर्लीस्ट सबसे पहला और सबसे ज़्यादा जानने वाला यानी मशहूर सबसे पहला था, वेरी फर्स्ट वो अबाकस था। देन इन 1822 द फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बाबेज बिगेन डेवलपिंग व्हाट वुड बी द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। अच्छा, चार्ल्स बाबेज जो है वो उसको कहते हैं बाबाए कंप्यूटर, यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को यानी कि इसने शुरू किया इस पर काम, और कब 1822 में। ये चीज़ आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुने। और उसने काम किया किस पर, बिगेन होता है ना, शुरू किया, डेवलपिंग तैयार करना बनाना। व्हाट वुड बी द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, जो कि क्या कहलाया जाएगा, यानी जिस पर इसने काम शुरू किया उसकी क्या था, क्या उसकी इस बारे में सारी मतलब इसका मकसद क्या था कि वो मैकेनिकल कंप्यूटर पे काम करे। Then 1833, after 11 years, he actually designed an analytical engine. उसने क्या बनाया, एनालिटिकल इंजन विच वाज अ जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस होता है आम मकसद, यानी कि कोई बहुत ऐसे स्पेसिफिक मकसद के लिए, यानी कि वो छोटे मोटे बहुत से मल्टीपर्पज़ कामों के लिए ना वो बनाया गया। लेट अस लुक एट द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। अब हम देखना है कि कंप्यूटर हर दौर में कैसे थे, फिर डेवलप होके कैसे हुए, फिर नेक्स्ट यानी कि अब तक जो हमारे पास जो अब हम निज़ाम इस दौर में चल रहा है कंप्यूटर्स का, उस तक कैसे पहुँचे हैं। नंबर 1 पे है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, पहली जनरेशन जी है दिस वाज। अच्छा, ये इसका एक पीरियड होगा, फिर एक टेक्नोलॉजी होगी, एक एग्जांपल होंगी, ये आपने फोकस करना है। ठीक है, बेशक आप उसका टेबल बना लें कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर वो जनरेशन फर्स्ट कौन सी, किस दौर से किस सन तक कहलाएगी, फिर उसकी टेक्नोलॉजी क्या थी और उसकी मिसालें क्या हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं। ये आपकी नॉर्मली जो है वो एसबीए के पेपर्स में बहुत फोकस करती हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर। दिस वाज फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1940 टू 1955। ये 15 ईयर्स हैं जी, 1940 से लेकर बच्चों 1955 तक। एक ये पीरियड आपने याद रखना है। वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज फॉर द सर्किटरी इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इन कंप्यूटर जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उसके अंदर क्या इस्तेमाल किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, फॉर द पर्पज़ ऑफ मेमोरी, और मेमोरी के यानी कि डाटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर यूज, क्या यूज़ किए जाते थे, मैग्नेटिक ड्रम्स। दीज मशीन्स वर कॉम्प्लिकेटेड, एक तो ये बहुत पेचीदा मशीनें थी, लार्ज बड़ी थी, एक्सपेंसिव महंगी थी। अब आज अगर आप दौर देखें ना, अभी आप कंपेयर करें तो जितनी छोटी चीज़ है उसके अंदर उतना ही डेटा स्टोर करने की सलाहियत है। एक्सपेंसिव वेल है लेकिन स्पेस सेविंग है। ठीक है, ज़्यादा डाटा स्टोर करती है, लेकिन आप यूएसबी की मिसाल ले लें, मेमोरी कार्ड की मिसाल ले लें। ठीक है, लेकिन ये मशीनें क्या थी, जो कि एक अर्ली दौर शुरू हुआ था, बड़ा एक इनिशियल सा दौर था, पहला पहला। ठीक है, उसमें फिर मशीनें क्या थी, कॉम्प्लिकेटेड थी, बड़ी थी और महंगी थी। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड पंच कार्ड वर यूज इन दीज मशीन्स। अब इनके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी थी, वैक्यूम ट्यूब तो हम पढ़ के आए हैं, लेकिन इसके अलावा इसके अंदर ओएस के लिए क्या यूज़ किया जाता था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम थे और पंच कार्ड्स थे। ठीक है, एज आउटपुट इनपुट डिवाइसेस। अब हम बात करेंगे कि इसके अंदर इनपुट और आउटपुट डिवाइस के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता था, मैग्नेटिक टेप एंड पेपर टेप आर यूज, जो कि डाटा स्टोर करती थी, डाटा इनपुट लेती थी या डाटा आउटपुट करती थी। ठीक है, अब एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आर एनीएक, यूनिवैक वन, एडवैक एक्सेट्रा। इनको मैंने ऐसे ही बनाया हुआ है, बच्चों को मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ, आप चाहें तो इसको डिफरेंट स्पेलिंग कर पढ़ सकते हैं। ENIAC, एनीएक,
यूनिवैक 1 और एडवैक एटसेट्रा। ठीक है, आपने क्या चीज़ें पढ़नी है, आपने ये पीरियड, फिर टेक्नोलॉजी और मिसालें, ये मतलब पढ़ना सारा है, याद सारा करना है, लेकिन इसमें आपने क्या करना है, ये 3 चीज़ें लाज़मी बेशक एक साइड पे लिख के इनको याद कर लीजिएगा ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में हेल्प हो सके। अब देखें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ये देखें जी ये कंप्यूटर्स का हाल था, इतने बड़े कंप्यूटर्स थे, दे वर कॉम्प्लिकेटेड, लार्ज एंड एक्सपेंसिव। सिर्फ आप ये देख रहे हैं कि स्पेस कितनी घेरते थे, जगह कितनी घेरते थे। ठीक है, एक्स्ट्रा बिट एक चीज़ ये भी पढ़ लेते हैं, वैक्यूम ट्यूब्स रिक्वायर्ड हाई वोल्टेज एंड प्रोड्यूस मोर हीट। एक तो इनको वोल्टेज बहुत चाहिए था, बहुत ज़्यादा बिजली खाते थे और इनसे हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होती, यानी कि जो मशीनें अक्सर हीट प्रोड्यूस करती हैं ना, तो इनमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती थी। ठीक है, समझ आ गया आपको। क्या था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स का पीरियड 1940 से 1955। टेक्नोलॉजी क्या थी, वैक्यूम ट्यूब्स, और इसके अलावा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और पंच कार्ड यूज़ होते थे, मैग्नेटिक ड्रम्स इस्तेमाल होते थे स्टोरेज के लिए, इनपुट आउटपुट ये मैग्नेटिक टेप और पेपर टेप। ठीक है जी, ये हो गया। और उनकी मिसालें एनीएक, एडवैक 1 और यूनिवैक। ठीक है जी, सही पढ़ा है मैंने, यूनिवैक 1 एडवैक। ठीक है जी, ठीक है, ये चीज़ें आपने याद करनी है। आगे जी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स, और एक बात और कि जो वैक्यूम ट्यूब्स थी उनको बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज, ज़्यादा बिजली खाती थी और उनको हीट वो ज़्यादा पैदा करती थी। ठीक है जी, अब इसका ईयर क्या है, 1957 से 1963। ठीक है जी, ये वो टाइम था जब आप इस टाइम को कहेंगे सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये दूसरा दौर था कंप्यूटर्स का। कोबोल, फोर्ट्रान, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी जो इस जनरेशन में इस्तेमाल होती थी। इन दिस जनरेशन वैक्यूम ट्यूब वर रिप्लेस बाय ट्रांजिस्टर्स। अब आपने ये जुमला समझना है, वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर्स आ गए। देखिए बच्चे, एक दौर होता है ना, एक एरा, एक दौर के अंदर एक चीज़ इस्तेमाल होती है, जब वो डेवलपिंग इनकी डेवलप होती है, डेवलपमेंट होती है, तो एक ऑब्वियस सी बात है फिर नई चीज़ आ जाती है। ठीक है, अब वक्त गुजरने के साथ अब तो ऐसा दौर है कि शायद एक दिन गुजरे तो एक चीज़ पुरानी समझ जाती है, इतना एडवांस दौर है। तो उस वक्त वैक्यूम ट्यूब्स थी, उनको बदला दिया गया, तब्दील कर दिया गया, उनको रिप्लेस कर दिया किस चीज़ से, ट्रांजिस्टर से। ट्रांजिस्टर्स मेड द कंप्यूटर स्मॉलर। एक ये हुआ कि कंप्यूटर छोटे हो गए, वो जो पूरे कमरे में मुश्तमिल एक कंप्यूटर था वो ज़रा कम हो गया, थोड़ी इसकी साइज़ कम हो गया, फास्टर हो गए। ठीक है, तेज़ हो गए काम करने में, एंड मोर एनर्जी एफिशिएंट, और यानी कि तवानाई का इस्तेमाल करने के मामले में ठीक हो गए। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा वो जो वैक्यूम ट्यूब कहा था कि वो बहुत ज़्यादा बिजली खाती थी, ज़रा वो नहीं रहा। एग्जांपल्स क्या हैं जी, IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604 एंड CDC 3600 एक्सेट्रा। ये आपने याद करने हैं। ठीक है जी, मैं इस तरह आपको रिव्यू देती हूँ। ये दौर था 1957 से 1963 का। इसके अंदर क्या बनाया गया, वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स आए। ठीक है, कंप्यूटर स्मॉल हो गए, फास्टर हो गए, एनर्जी एफिशिएंट हो गए, और क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी इस जनरेशन के अंदर, कोबोल एंड फोर्ट्रॉन, फार्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, ये चीज़ें हैं, तो और उनकी मिसालें ये आपको याद करनी पड़ेंगी ऐसे ही। फिर आगे जी हमारे पास थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, पीरियड क्या है जी, 1964 से 1971। ये वो दौर था, ये था ना 1963 तक, तो ये 1964 से 1967, सॉरी 71, 1971। अब इसमें क्या किया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अब देखिए वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर्स ने सेकंड के अंदर, थर्ड में ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस किया आईसीज ने, इंटीग्रेटेड सर्किट्स ने। अ सिंगल आईसी कैन रिप्लेस मैनी ट्रांजिस्टर्स, यानी कि ट्रांजिस्टर जहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते थे, एक सिंगल ट्रांजिस्टर लगा के उन सब की जगह काम चलाया जा सकता था। द टेक्नोलॉजी इंक्रीज द पावर ऑफ ए कंप्यूटर। इस जब नई चीज़ आएगी उस वक्त के लिए वो बहुत काम करेगी। तो अब सी बात है, जब आपके पास उस वक्त जब आईसी आए, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए, तो उन्होंने क्या किया, कंप्यूटर्स को मज़ीद ताकतवर बना दिया। ताकतवर बनाने से मुराद ये नहीं कि मतलब ताकतवर बनाने से मुराद ये कि वो अच्छे हो गए काम करने के मामले में, एंड लोअर्ड इट्स कॉस्ट, कम हो गई इनकी कीमत। हम दो जनरेशन से क्या पढ़ते आ रहे हैं कि वो महंगे थे ना, अब इस जनरेशन में आप क्या होगा जी, कंप्यूटर सस्ते हो गए ये वाले। दीज कंप्यूटर्स वर क्विकर
जल्दी काम करने वाले थे, स्मॉलर साइज़ में कम थे, ये आप फिगर में देख सकते हैं। मोर रिलायबल ज़्यादा भरोसामंद थे, एंड लेस एक्सपेंसिव कम महंगे थे देन देयर प्रीडिसेसर्स अपने बाप दादा की निस्बत। अब अपने बाप दादा की निस्बत से मुराद ये जो ऊपर है ना, ये वाले जो हम पढ़ गए इनकी बात हो रही है कि जो पहले वाले थे ना अपने आबाओ अजदाद, उनकी निस्बत ये छोटे थे, कम महंगे थे, ज़्यादा अच्छा काम करने वाले थे और जल्दी काम करने वाले थे। ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉरट्रॉन 2 to 4, कोबोल एंड पास्कल PR/1 वर यूज्ड इन दिस जनरेशन। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी जो इनके अंदर इस्तेमाल हुई। और उसकी अगर आप मिसाल देखें, एग्जांपल जो हैं IBM 360 सीरीज़, द हनीवेल 6000 सीरीज़ एंड द IBM 370/168 एटसेट्रा। ठीक है जी, ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर्स। अब इंटीग्रेटेड सर्किट्स की जगह पे क्या आया, माइक्रो प्रोसेसर्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। एक तो इसका दौर क्या है 1971 से 1980। ठीक है, ये पीरियड था जिसमें जिसको फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कहा गया। और इसके अंदर ICs की जगह क्या है जी, माइक्रो प्रोसेसर्स। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी आ गई। कंप्यूटर्स C++ एंड जावा वर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वर यूज इन दिस जनरेशन। इस जनरेशन के अंदर C++ और जावा है जी। अभी तक यही चल रही हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर स्टार 1000, PDP-11, ट्रे 1, ट्रे X, MP एंड एप्पल 2। ठीक है जी, ये सारी मिसालें थी। अब इसमें तो समझाने वाली चीज़ नहीं है, तो आपको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा कि फोर्थ जनरेशन का पीरियड क्या था, टेक्नोलॉजी क्या थी, मिसालें क्या हैं। ठीक है जी, हेड ओवर टू फिफ्थ जनरेशन। These computers have been utilized since 1980 and continue to be used till now। 1980 से लेकर अब तक के दौर में जो भी पीरियड चला रहा है वो कहला रहा है फिफ्थ जनरेशन। ये शायद हम दुनिया से पीछे हैं, हो सकता है कि नई जनरेशन भी आ चुकी है, पर क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो ये है जी फिफ्थ जनरेशन। दिस इज़ द प्रेजेंट एज वेल एज द फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर वर्ल्ड। कंप्यूटर की दुनिया का ना सिर्फ ये हाल है बल्कि मुस्तकबिल भी है। द डिफाइनिंग एस्पेक्ट ऑफ इस दौर की, अब देखिए पीरियड तो आपने समझ लिया कि 1980 से लेकर टिल नाउ से मुराद ये अब तक, एक ही हो गया। और अब आप पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी क्या है इसकी है जी AI से वाकिफ होंगे ना आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब तक इसकी क्या चीज़ चली आ रही है जी, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये चीज़ें इसने दुनिया को पे बहुत मेजर इम्पैक्ट डाला है। आप देख लें, अभी देख लें कि आप मोबाइल के अंदर एक स्टिल इमेज होता है, उसको एक वीडियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, आप ये देख रहे हैं डीप फेक कितनी चीज़ जो है वो आ गई है। फिर AI से कितने काम लिए जा रहे हैं, रोबोट्स भी AI ही हैं। ठीक है, जहाँ बुरा इस्तेमाल है वहाँ हो सकता ही नहीं कि अच्छा इस्तेमाल ना हो, शायद अच्छे का इम्पैक्ट ज़्यादा है। ठीक है जी, तो ये हमारा दौर जा रहा है AI का, इसको कहते हैं फिफ्थ जनरेशन। ठीक है जी, होपफुली ये सारा आज आपको समझ आया होगा। आज का लेक्चर जी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स पे था। इंशाल्लाह कल हम शुरू करेंगे ICT डिवाइसेस पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।